हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 6 फरवरी और 6 फरवरी का जो है एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया है। तो आपका 3 दिन बाद एग्ज़ाम हुआ। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रमोद सावंत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक भारतीय राजनीतिक और गोवा के 11वें मुख्यमंत्री बने, जो कि वर्तमान में हैं। सावंत गोवा विधानसभा में संकेलिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। अगर इनकी पार्टी पूछी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2022 में आपका जो विधानसभा चुनाव हुआ था गोवा में, इसमें फिर से प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बन गए। तो प्रमोद सावंत यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया गया था। अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, हर शिफ्ट में आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है। तो 5वीं पंचवर्षीय ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया था। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने इस योजना को खारिज कर दिया था फिलहाल। लेकिन यहाँ पर आपको गरीबी उन्मूलन ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। और आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो बढ़ावा दिया गया था वो आपके गरीबी उन्मूलन पर ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य में जो आपका था मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र से पहले किसे राजधानी बनाया गया था। यानी जो आपकी राजधानी है पाटलिपुत्र, उससे पहले आपकी मगध की राजधानी कौन सी थी। तो इसके आंसर से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों का भी इतना फ़र्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों के लिए हर एग्जाम का एनालिसिस लेके आ पाएँ। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाती है। चलिए देखते हैं। अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र वर्तमान में आपके पटना को ही कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें तो सम्राट अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी थे उदयन, यानी अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। यानी उदयन ने आपका राजधानी जो राजगृह थी पहले, उसे पाटलिपुत्र बना दिया था। तो पाटलिपुत्र यहाँ पर कर दिया गया था। तो राजगृह आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो राजगृह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करके अपनी राजधानी बना ली थी। तो राजगृह आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहले आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है। तो संविधान का अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 यहाँ पर राइट आंसर था, जिसमें कि छुआछूत के अंत की बात कही गई है। जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछूत या अस्पृश्यता के भेदभाव को गैर संवैधानिक माना गया है। वहीं अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधि दैनिक व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। तो छुआछूत का अंत आपका पूछा गया था, कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2018 के आपके राष्ट्रमंडल नहीं, आपके एशियाई खेल पूछे गए थे कि एशियाई खेल जो हुए थे 2018 में, उनका ध्वजवाहक कौन था। तो नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2018 के एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे। और वहीं अगर आपका राष्ट्रमंडल खेल पूछ लिया जाता है कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में आपके कौन सा था, तो सिंधु आपकी यहाँ पर राइट आंसर थी, जो कि गोल्ड कोस्ट में आपके हुए थे। तो पीवी सिंधु आपकी रही थी यहाँ पर ध्वजवाहक। जबकि मनप्रीत की बात करें तो ये आपके टोक्यो ओलंपिक में रही हुई थी। तो तीनों खेलों को आपका बता दिया है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका एक आया हुआ था कि इनमें से अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन है। पता चला था कि आपको दिया हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य आया था। और जैसा कि आपके हर शिफ्टों में यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं, तो अब तक आपकी 50 से ज़्यादा शिफ्टें यहाँ पर हो चुकी हैं एसएससी जीडी की एग्जाम में। और उन सभी शिफ्टों में आपके 900 से भी ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को मिलाकर आप लोगों के लिए यहाँ पर एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसका न्यूनतम शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, जैसा कि आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपको हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिल रहे हैं, तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये आपको मात्र 20 रुपये देकर के पीडीएफ परचेज कर लेनी है। आई एम श्योर कि आपके लिए 20 रुपये इतने ज़्यादा भी नहीं होंगे, और ये जो पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस पीडीएफ से आपको मिलने वाला है। तो आज जिनका एग्जाम है उनके लिए रामबाण पीडीएफ है, आप परचेज कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो शेर और मयूर नृत्य, ये आपके नृत्य होते हैं, आपके जो काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य हैं आपके अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा आपका पोंग
नृत्य भी होता है, पोंग दिया होगा, दामिंडा होता है आपका, वांचो होता है, तापू होता है, बाल्डो होता है, खापटी, ये सारे बुइया नृत्य, ये सारे अरुणाचल प्रदेश से आपके संबंधित नृत्य। तो इन्हीं में से कोई अगर आपका दिया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि झावेरी बहनों का संबंध किस राज्य से आपका नहीं पूछा गया था, यहाँ पर आपका ये पूछा गया था किस नृत्य से संबंधित। ये ओडिसी नृत्य भी करती हुई थी, लेकिन जो मोस्टली आपका जो ज़्यादा प्रसिद्ध थी ये मणिपुर से संबंधित, यानी मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से झावेरी बहनों का संबंध रहा है। तो मणिपुरी जो नृत्य है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा नहीं होगा आपका, मणिपुरी आपको ऑप्शन में गिवन होगा, जो कि राइट आंसर था आपका झावेरी बहनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था, ये था यहाँ पर क्वेश्चन कि जो एसपीजी है आपका, जो आपका प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए होता है, तो यहाँ पर आपका एसपीजी का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो हिंदी में तो आपका विशेष सुरक्षा बल होता है, लेकिन इंग्लिश में आपको दिया होगा तो स्पेशल, आपका स्पेशल जो यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर फोर्स आपको दिया हो, गार्ड यहाँ पर, सॉरी गार्ड होगा आपका लास्ट में जी से, यानी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड जो आपका होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया था, नहीं सॉरी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पर होगा। स्पेशल जो प्रोटेक्शन फोर्स है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो आपका होगा यहाँ पर राइट आंसर था। ये कि एक संघ का विशेष सुरक्षा वाला, भारत के प्रधानमंत्री, उनका परिवार तथा पूर्व प्रधानमंत्री गण, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा, इस विशेष सुरक्षा के टुकड़े की जिम्मेदारी होती है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि पूछ लिया गया था। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु की आपके बात करें कि लोक नृत्य कौन सा है, ऐसा आपको ऑप्शन में दिया, मतलब क्वेश्चन था, और ऑप्शन में आपके दिया हुआ था कुम्मी दिया हुआ था, आपको लावड़ी दिया गया था, ऐसे ही कई नृत्य आपके दिए हुए थे, जिसमें कि लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है, जो कि मोस्टली कई शिफ्टों में पूछा गया, लेकिन आपको उसमें कुम्मी दिया हुआ था, तो जो कि आपका तमिलनाडु का पूछा गया था यहाँ पर। तो तमिलनाडु का कुम्मी नृत्य वहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर बात करें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का वर्तमान में अध्यक्ष पूछा गया था। तो आईपीएस तपन डेका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक आईपीएस तपन डेका को नया आईबी प्रमुख नियुक्त किया गया, जबकि रॉ सचिव सामंत गोयल का कार्यकाल 1 साल और आपका बढ़ा दिया गया। नहीं, अगर रॉ के पूछे जाए तो सामंत कुमार गोयल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तपन डेका असम के तेजपुर से आते हैं और 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश के आईपीएस अफसर आए। तो तपन डेका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में आपके आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। और अगर आपको प्रभाकर गुप्ता या आपका ऐसा कुछ दिया हुआ था, अगर आपका एनआईए का पूछा गया था आपका कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का आपका पूछा गया होगा, तो दिनकर गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कंफर्मेशन कर लेना कि एनआईए का अगर पूछा था तो दिनकर गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जितने भी क्वेश्चन मिल पाए बताने का प्रयास किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सपोर्ट के लिए कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दोनों से जुड़ जाना है, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। और जिन लोगों का आगे शिफ्टों में एग्जाम है 20 रुपये दे करके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।